छाछ का तो बोले, लेकिन छलनी का क्या बोलने जिसमें 72 छेद हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूट्यूब शिक्षिका सुमन मैम की है एक लाइन जो इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये टिप्पणी उन्होंने पत्रकार अंजना ओम कश्यप की हालिया बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए की है। दरअसल हाल ही में अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को लेकर तीखी टिप्पणियां की है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और कई शिक्षकों ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। सबसे पहले आइए देखते हैं वह वीडियो जिसमें अंजना ओम कश्यप ने YouTube शिक्षकों पर अपनी तीखी टिप्पणी दी, जिसमें उसने बताया कि YouTube के जितने भी शिक्षक हैं वह सभी दो कौड़ी के शिक्षक हैं। आइए पहले वो वीडियो देखते हैं। YouTube वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, ऊपर डाउन ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक है उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है आज। आइए अब सबसे पहले देखते हैं कि सुमन मैम ने इस पूरे विवाद पर क्या कहा और किस अंदाज में उन्होंने अपना जवाब दिया। बस एक शब्द बोलना चाहूंगी यार, छाछ का तो बोले, छलनी का क्या बोले, जिसमें 72 छेद। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो तुम लोग, किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई, झूठी, फेक, उसका कोई छोड़ो। तुम देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पे पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, और डिबेट के जरिए दूसरों से भी चिल्लाते ही हो। बस तू मैं करते हो, और आप लोग हमें कहते हो कि हम फेक हैं, हम व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम पैसे बटोर रहे हैं, हम छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हैं। आप तो देश का भविष्य खराब कर रहे हो, तुम्हारी रोटी सिर्फ टीआरपी पे चलती है। आइए अब देखते हैं कि इस पूरे विवाद पर खान सर ने क्या कहा और उन्होंने अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए। ये जो पत्रकार है अंजना, ये टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। तुम भी पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ की पैसे कल में चाहते करते हम लोग। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है, अरे कोई शिक्षक तल में नहीं चाहता। आइए अब देखते हैं कि अभिनय सर जो कि मैथ्स पढ़ाते हैं, उन्होंने इस पूरे विवाद पर क्या कहा और अपने विचार किस तरह से व्यक्त किए। बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो YouTube पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने OSM में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। YouTube का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए, वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही हैं ना व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती है, वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल बातें। ये पत्रकारिता है तुम्हारी, इसको नंबर आने चाहिए। ये पत्रकारिता है। ये देखिए, कांग्रेस से स्ट्रीट फूड नहीं है, ये इमोशन है, ये इमोशन नहीं, एक जज्बा है। जिसमें सरसों के तेल की तीखी खुशबू, एक ऐसी कहानी बनाते हैं हर बंगाली के दिल में बस जाती है। जो आपने पोएट्री चिपकाई है सच में सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो वहां लोग मोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पर निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पर उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरवान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153, इस साल 157 है, और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे। तुमने क्या किया भाई? कभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है। महंगाई पे सवाल कर पाओ, बल्कि तुम्हारे एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट में 1000 लाइक नहीं है, और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हो रहा है? पहले चाहते थे कि मीडिया आवाज उठाएगा, क्या उठाएगा मीडिया आवाज? खाक उठाएगा। लेकिन मैडम ने आवाज उठाई, और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करा दिया। सोचिए, एक बच्चा
जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तान बता दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं है। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहां बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, खाने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, और ये क्या कह रही है, ऊपर ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, कमाल हो गया सर। सर मानी चाहिए तुम लोग को। कभी देखो ग्रेवान में झांक के, लोगों को नर्क में जगह मिल जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन, खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं, बच्चों की कोई एसएससी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है, इनको आपत्ति है। तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग है, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग बनी क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। कमाल हो गया भाई। एक एक करके हर एक चीज पे बात करेंगे। बहुत अथाह दुख है दिल के अंदर, इन सबकी भी गांठें तोड़ेंगे। जना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनव ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है, देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया, और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी, किस दौर में कोचिंग नहीं थी, बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पर बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी का सवाल? कभी उठाई तुमने 2020 में आयु शिक्षा नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से, हुई तुम्हारी हिम्मत? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तुम लोग पूछते हो बटुआ रखते हो कि नहीं? आम कैसे खाया? आप तो फकीर वाली जिंदगी जीते हो, जबकि तुम्हें दिख रहा होता है कि 10 लाख का सूट पहना बाबूजी ने। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन का क्या बदला? किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से। और मैं कहूं जो तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और रहा है, तुमसे पढ़ के ही नाम कमा रही हो। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहा है, तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने, और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग नहीं कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी है। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। उठाए तुमने इन सब पे सवाल? तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षा, करोड़ों छात्र, सबका अपमान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, इसने संभाली शिक्षा व्यवस्था। तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना है, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना, नहीं तो जिस दिन हम इन बच्चों को बोलेंगे ना यूट्यूब का टीचर आके कि इनकी ट्विटर फीड और इंस्टाग्राम फीड में समय राणा का कंटेंट भर दो, तो भागती रहेंगी, रात भर नींद नहीं आती है, जब पढ़ने की 5-6 गालियां मिल रही होती है तब। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हमें पता है कि हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास, आवाज उठा रहे पेपर लीक पे। आपने कितनी उठा ली आवाज? तुम तो उस वक्त 2000 की नोट में तुम्हारी इस सहायिका क्यों बता रही थी? जानबूझ पे तुम जान दे रही थी, मेलोडी क्यों मेलोडी होती है, इस प्रदेश का समय बर्बाद कर रही थी। बच्ची हो भी, जिस दिन बैठ जाएंगे ना कुर्सी पे, बहस भूल जाओगी क्या होती है। 2 कौड़ी का ज्ञान है, 2 कौड़ी। अभी आधा शिक्षक समुदाय मिलकर अलग अलग कोर्ट में डिफेमेशन लगा देगा, भागती फिरोगी। हल्के में मत लेना शिक्षकों को, और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। मैं मानता हूं डायलॉग पीछे से लेके आया होगा कि तुमको पढ़ना है, पढ़ने से पहले सोच लिया करो किसके लिए पढ़ रही हो। फेक खबरें चलाती हो तुम। तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।